अकबर और बीरबल मजेदार चुनौती का हल। अकबर और बीरबल की जोड़ी अपने हास्य और चतुराई भरे किस्सों के लिए मशहूर है। इनकी कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन में बुद्धिमत्ता और समझदारी का महत्व सिखाने के लिए भी जानी जाती हैं। आज की यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच एक मजेदार और चुनौतीपूर्ण स्थिति पर आधारित है, जिसने सभी दरबारियों को खूब हंसाया। चुनौती की शुरुआत। एक दिन अकबर दरबार में बड़े खुश मूड में बैठे थे। अचानक उन्होंने अपने मंत्रियों को देखा और कहा, आज मेरा दिल कुछ अलग करने का है। मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरी एक चुनौती को स्वीकार करो। सभी मंत्री सतर्क हो गए। वे जानते थे कि अकबर जब भी चुनौती देते हैं, वह आसान नहीं होती। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी ऐसा काम करें जिससे इस दरबार का माहौल और भी आनंददायक हो जाए। लेकिन शर्त यह है कि आप मुझे हंसा भी दें और सोचने पर भी मजबूर कर दें। सभी मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। चुनौती बहुत कठिन थी, पर बीरबल ने हमेशा की तरह आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो, लेकिन मैं तुम्हारी चतुराई का इंतजार करूंगा। बीरबल की तैयारी। बीरबल ने दरबार से निकलकर अपने खास सेवकों को बुलाया। उसने उन्हें कुछ चीजें इकट्ठा करने के लिए कहा। इसके अलावा उसने शहर के कुछ मजेदार कलाकारों को बुलाया और उनसे भी मदद मांगी। बीरबल को पता था कि अकबर को हंसाने के लिए केवल हाजिर जवाबी काफी नहीं होगी। उन्हें कुछ नया और अनोखा करना होगा। दरबार में आयोजन। 2 दिन बाद बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। कृपया दरबार में पधारें। आज मैं आपकी चुनौती का उत्तर दूंगा। अकबर उत्साहित होकर दरबार में आए। उन्होंने देखा कि दरबार को खास तरीके से सजाया गया है। बीचों बीच एक बड़ा मंच बना हुआ था और उसके चारों ओर दरबारी खड़े थे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं आपको एक ऐसा खेल दिखाने जा रहा हूं जो आपको हंसा भी देगा और एक गहरी सीख भी देगा। खेल की शुरुआत। बीरबल ने मंच पर एक बड़ा खाली बर्तन रखा और उसमें पानी भरने का आदेश दिया। फिर उसने एक सेवक को बुलाया और कहा, इस बर्तन में एक हाथी को डालो। सेवक ने चौंक कर कहा, महाराज, यह तो असंभव है। हाथी इस बर्तन में कैसे समा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, बस वैसा करो जैसा मैं कहता हूं। इसके बाद बीरबल ने कुछ बच्चों को बुलाया। उनके हाथ में मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने के हाथी थे। बच्चों ने वे हाथी बर्तन में डाल दिए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसने लगे। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तो बहुत मजेदार था, लेकिन अब बताओ, इसमें सोचने वाली बात क्या है? गहरी सीख। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, महाराज, यह खेल केवल मनोरंजन के लिए नहीं था। इसका मतलब है कि हर समस्या का हल हमारी सोच पर निर्भर करता है। जब हम असंभव को संभव करने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपनी दृष्टि को बदलना होता है। इस बर्तन में हाथी डालने का मतलब यह नहीं था कि असली हाथी डाला जाए, बल्कि हमें समस्या को हल करने के लिए अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। तुमने न केवल मुझे हंसाया, बल्कि यह भी सिखाया कि हर समस्या को हल करने का एक अलग तरीका होता है। दूसरी मजेदार घटना। बीरबल की बातों से दरबार का माहौल हल्का हो गया था। तभी अकबर ने सोचा कि एक और चुनौती दी जाए।
उन्होंने कहा, बीरबल, अब मैं तुम्हें एक और काम देता हूं। तुम मुझे ऐसा काम करके दिखाओ जिससे मैं एक ही समय में खुश भी हो जाऊं और दुखी भी। बीरबल ने थोड़ा सोचा और कहा, महाराज, यह काम मैं अभी कर सकता हूं। उन्होंने तुरंत एक छोटा कागज निकाला और उस पर कुछ लिखा। फिर वह कागज अकबर को दिया। अकबर ने कागज पढ़ा और कुछ देर के लिए चुप हो गए। फिर वह जोर से हंस पड़े, लेकिन उनकी आंखों में हल्का सा दुख भी झलकने लगा। कागज पर लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने कमाल कर दिया। यह वाक्य सच में हर परिस्थिति पर लागू होता है। यह सोचकर मैं खुश हूं कि बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा, लेकिन यह सोचकर दुखी भी हूं कि अच्छा समय भी स्थायी नहीं है। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुम न केवल एक होशियार मंत्री हो बल्कि एक सच्चे मित्र भी हो। तुम्हारी चतुराई और सोचने की शक्ति हमेशा मुझे प्रभावित करती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरा उद्देश्य केवल आपका मनोरंजन करना नहीं, बल्कि आपको जीवन की सच्चाई का एहसास कराना भी है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर समस्या का समाधान बुद्धिमत्ता और दृष्टिकोण से किया जा सकता है। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि समय हमेशा बदलता रहता है। अच्छे और बुरे दोनों समय में हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी इस बात का प्रतीक है कि सही दृष्टिकोण और हंसी मजाक के माध्यम से भी गहरी बातें सिखाई जा सकती हैं। अकबर और बीरबल की चतुराई। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मूड अच्छा था, इसलिए उन्होंने सभी दरबारियों से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर समय सच बोलता हो? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा, महाराज, हर इंसान कभी न कभी झूठ बोलता है। ऐसा कोई नहीं है जो हर समय सच बोले। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, ऐसा व्यक्ति है। अकबर ने चकित होकर पूछा, कौन है वह व्यक्ति और क्या तुम उसे यहाँ ला सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, वह व्यक्ति यहाँ आने की जरूरत नहीं समझेगा, लेकिन मैं उसे आपको दिखा सकता हूँ। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो जल्दी दिखाओ। सच्चाई का उदाहरण। बीरबल ने एक छोटा दर्पण मंगवाया और उसे अकबर के सामने रख दिया। उन्होंने कहा, महाराज, यह है वह व्यक्ति जो हर समय सच बोलता है। अकबर ने दर्पण में अपनी छवि देखी और मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, बीरबल, यह तो मेरी छवि है। यह कैसे हर समय सच बोल सकता है? बीरबल ने समझाया, महाराज, दर्पण हर समय सच बोलता है। यह जैसा देखता है वैसा ही दिखाता है। यह कभी झूठ नहीं बोलता। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारे उत्तर में सच्चाई और हास्य दोनों हैं। शिक्षा। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई हमेशा सरल होती है। दर्पण की तरह हमें भी ईमानदार और पारदर्शी होना चाहिए। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें चतुराई और सत्य की ताकत का महत्व बताती है। बीरबल और चतुराई का खेल। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी की कहानियां हमेशा दिलचस्प और मजेदार होती हैं। अकबर के दरबार में उनकी उपस्थिति न केवल मनोरंजन का स्रोत थी, बल्कि समस्या समाधान की एक कुंजी भी। यह कहानी बीरबल की ऐसी ही मजेदार और बुद्धिमत्तापूर्ण घटना पर आधारित है। दरबार में शर्त। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनका मूड हल्का फुल्का था।
उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, आज मैं आप सबको एक चुनौती देना चाहता हूं। जो भी इसे हल करेगा उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे ऐसा काम करके दिखाए जो मुझे खुश भी कर दे और दुखी भी। सभी मंत्री सोच में पड़ गए। यह एक अजीब चुनौती थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या किया जा सकता है। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, महाराज, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं देखना चाहता हूं कि तुम यह कैसे करते हो। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने दरबार से बाहर जाने की अनुमति मांगी और थोड़ी देर बाद लौटे। उन्होंने अपने साथ एक छोटी सी तख्ती लाई जिस पर कुछ लिखा हुआ था। बीरबल ने तख्ती को अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने तख्ती पढ़ी जिस पर लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। अकबर ने तख्ती पढ़ी और कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर वह जोर से हंस पड़े, लेकिन उनकी आंखों में हल्का सा दुख भी झलकने लगा। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? मैं इस वाक्य को पढ़कर खुश भी हूं और दुखी भी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह वाक्य जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब आप खुशी के पल में होते हैं तो यह याद दिलाता है कि समय बदल जाएगा और हमें विनम्र रहना चाहिए। और जब आप दुख में होते हैं तो यह आपको हिम्मत देता है कि यह बुरा समय भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसे बुद्धिमान और मजाकिया व्यक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी घटना, बीरबल और 3 प्रश्न। एक अन्य दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध पंडित आया। उसने अकबर से कहा, महाराज, आपके दरबार की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा सुनी है। क्या मैं आपके सबसे चतुर मंत्री से 3 प्रश्न पूछ सकता हूं? अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, यह पंडित तुम्हारे लिए 3 प्रश्न लाया है। मुझे यकीन है कि तुम इसका उत्तर देने में सक्षम हो। पंडित ने पहला प्रश्न पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने बिना समय गंवाए उत्तर दिया, आकाश, क्योंकि यह अनंत है और सब कुछ समेटे हुए है। पंडित ने दूसरा प्रश्न पूछा, सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, विचार। यह पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है। पंडित ने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, समय। यह वापस नहीं आता और इसकी कीमत समझना ही सच्ची बुद्धिमानी है। पंडित बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुआ और बोला, महाराज, आपका मंत्री वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। उसकी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। शिक्षा। बीरबल की इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में बुद्धिमानी, समय और सकारात्मक दृष्टिकोण का महत्व सबसे अधिक है। बीरबल की हाजिर जवाबी और समस्याओं को हल करने का तरीका आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। उनकी कहानियां केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि गहरी सीख भी प्रदान करती हैं। अकबर और बीरबल, चतुराई की परीक्षा। सम्राट अकबर के दरबार में अक्सर विभिन्न प्रकार के सवाल और समस्याएं आती रहती थीं, जिनका हल उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता से ही निकलता था। लेकिन एक दिन अकबर ने एक ऐसा सवाल पूछा जो सिर्फ बीरबल की चतुराई से हल हो सकता था। यह कहानी अकबर की ऐसी ही एक चुनौती और बीरबल के जादुई हल पर आधारित है। चुनौती का आरंभ। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि वह आज अपनी सोच के दायरे से बाहर जाकर कुछ मजेदार और चुनौतीपूर्ण करें। उन्होंने अपने दरबारी को ध्यान से देखा और कहा, मैं एक नया खेल शुरू करना चाहता हूं।
जो मेरे इस खेल में सफल होगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सभी दरबारी उत्सुक हो गए और चुपचाप अकबर की ओर देख रहे थे। अकबर ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे यह बताए कि अगर एक आदमी किसी बात को सच मानता है तो उसे सच्चा साबित करने के लिए क्या करना चाहिए। सभी दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे सका। यह सवाल काफी पेचीदा था, क्योंकि सच्चाई को प्रमाणित करना आसान नहीं था। अकबर ने फिर अपनी नजरें बीरबल पर डालीं और कहा, बीरबल, तुम्हारे पास तो हमेशा कोई न कोई हल होता है। तुम बताओ क्या करना चाहिए। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा। उन्होंने कहा, महाराज, यह सवाल बहुत दिलचस्प है। मुझे इसका उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने तुरंत कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले सकते हो। बीरबल ने दरबार से बाहर जाते हुए कहा, महाराज, मैं अगले दिन इसका हल लेकर आऊंगा। अगले दिन बीरबल एक अद्भुत योजना लेकर अकबर के दरबार में लौटे। उनके पास एक बड़ा सा बर्तन था जिसमें उन्होंने कुछ वस्तुएं रखी थीं। उन्होंने बर्तन को एक वस्तु से ढक लिया और दरबार में प्रवेश किया। अकबर ने देखा और उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तुम क्या लेकर आए हो। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, यह बर्तन एक विशेष उद्देश्य के लिए है। मैं इसका इस्तेमाल इस खेल में करूंगा। बीरबल का खेल। अकबर ने अपनी आंखें झपकाईं और कहा, क्या तुम मुझे भी एक हिस्सा नहीं देना चाहते हो। क्या यह कोई बड़ा रहस्य है। बीरबल ने कहा, महाराज, पहले आप मेरे खेल का पालन कीजिए, फिर मैं सब कुछ समझाऊंगा। फिर उन्होंने बर्तन से ढक्कन हटाया और उसमें से एक बड़े आकार की सीलबंद लकड़ी की बाल्टी निकाली। उन्होंने कहा, महाराज, यह बाल्टी इस खेल में मुख्य भूमिका निभाएगी। अकबर ने देखा और पूछा, यह क्या है बीरबल। बीरबल ने बड़ी ही चतुराई से जवाब दिया, महाराज, यह बाल्टी न केवल बर्तन में सुरक्षित रखी जाती है, बल्कि इसका उपयोग हमारी चुनौती के अंत में होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना है। बीरबल ने बाल्टी को एक बड़ी सी गोल टेबल पर रखा और कहा, अब महाराज, आप इसमें से किसी एक वस्तु को निकालकर अपने सवाल का उत्तर देंगे। अकबर ने आदेश दिया और बर्तन के अंदर से एक वस्तु को निकाल लिया। उसने चौंकते हुए कहा, यह लकड़ी क्यों है। यह मुझे क्यों दी गई है। बीरबल ने कहा, महाराज, लकड़ी का प्रतीक है स्थिरता और सच्चाई। लकड़ी केवल एक वस्तु के रूप में दिख सकती है, लेकिन यह किसी परिपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। लकड़ी को कभी भी खोला नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। इस लकड़ी के उपयोग से हम यह सिद्ध करेंगे कि सच्चाई कभी भी सही स्थान पर खड़ी होती है और किसी भी शंका से बाहर रहती है। अकबर का हैरान होना। अकबर थोड़ी देर चुपचाप सोचा और फिर बीरबल से पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि लकड़ी की सत्यता कभी नहीं बदलती। बीरबल ने उत्तर दिया, जी महाराज, यह सत्य है। लकड़ी से हम यह सीख सकते हैं कि हमारी सोच अगर दृढ़ है और हमारी नीयत सही है तो हमें किसी भी चुनौती से डरने की जरूरत नहीं है। और दूरदर्शिता। यह लकड़ी एक अकबर भारत के सबसे प्रसिद्ध और महान शासकों में से एक थे। उनकी बुद्धिमानी, उदारता और न्यायप्रियता ने उन्हें न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में अमर बना दिया। अकबर का शासनकाल मुगल साम्राज्य के लिए स्वर्णिम युग था। उन्होंने केवल अपने प्रशासन को सशक्त बनाया, बल्कि अपने दरबार में सभी धर्मों और संस्कृतियों के विद्वानों को स्थान देकर सांस्कृतिक समृद्धि को भी बढ़ावा दिया। अकबर के जीवन की अनेक कहानियां उनकी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति उनके स्नेह को दर्शाती हैं। यह कहानी अकबर की दूरदर्शिता और उनकी प्रजा के प्रति न्याय भावना का एक उदाहरण है। शिकायत का समाधान।
एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान ने दस्तक दी। वह परेशान और दुखी लग रहा था। उसने अकबर को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपकी प्रजा का एक साधारण किसान हूँ। मेरी समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। अकबर ने किसान को ध्यान से सुना और उसे अपनी समस्या बताने के लिए कहा। किसान ने कहा, महाराज, मेरा एक खेत है जो मेरे परिवार की जीविका का एकमात्र साधन है। पर कुछ दिनों से पड़ोसी जमींदार मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। उसने मेरे खेत के एक हिस्से को जबरन जोत लिया है और धमकी दी है कि यदि मैं विरोध करूंगा तो वह मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मुझे जेल भिजवा देगा। अकबर ने गंभीरता से किसान की बात सुनी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि पड़ोसी जमींदार को दरबार में बुलाया जाए। अकबर की जांच पड़ताल। जमींदार को जब दरबार में बुलाया गया तो उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, महाराज, यह जमीन मेरी है। मेरे पूर्वजों ने इसे खरीदा था और मैंने इसे वर्षों से संभाल कर रखा है। यह किसान झूठ बोल रहा है। अकबर ने दोनों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने देखा कि किसान डरा हुआ है, लेकिन सच्चाई के प्रति अडिग है। वहीं जमींदार आत्मविश्वास से भरपूर था, लेकिन उसके बोलने का तरीका कुछ संदेह पैदा कर रहा था। अकबर ने आदेश दिया कि उस जमीन की पूरी जांच की जाए और वहां के सभी पुराने दस्तावेज मंगाए जाएं। उन्होंने अपने दरबार के सबसे अनुभवी अधिकारियों को यह कार्य सौंपा। खेत की सच्चाई। कुछ दिनों बाद अधिकारियों ने जांच पूरी की और दरबार में रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि वह जमीन वास्तव में किसान की है। जमींदार ने जबरन उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी। यह सुनते ही अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने जमींदार की ओर देखा और कहा, तुमने अपने पद और पैसे का गलत इस्तेमाल करके एक निर्दोष किसान को परेशान किया। यह केवल एक जमीन का मामला नहीं है, बल्कि यह अन्याय और अहंकार का प्रमाण है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि जमींदार से उस जमीन को वापस लेकर किसान को सौंप दिया जाए। साथ ही जमींदार पर भारी जुर्माना लगाया गया और उसे चेतावनी दी गई कि यदि वह दोबारा इस तरह का अन्याय करेगा तो उसे कठोर सजा दी जाएगी। किसान का आभार। किसान ने अकबर के न्याय के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, महाराज, आपने मेरे जीवन को बचा लिया। आपके न्याय ने यह साबित कर दिया कि आप सचमुच ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी प्रजा की रक्षा करूं। यदि राजा अपनी प्रजा के लिए न्याय नहीं कर सकता तो उसका शासन बेकार है। अकबर की न्यायप्रियता की प्रशंसा। इस घटना के बाद अकबर की न्यायप्रियता और दूरदर्शिता की पूरे राज्य में प्रशंसा होने लगी। उनकी प्रजा उन्हें सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि अपने संरक्षक के रूप में मानने लगी। अकबर ने अपनी न्याय प्रणाली को और भी मजबूत किया, जिससे राज्य में सभी लोगों को समान अधिकार और सुरक्षा मिल सके। अकबर की शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे नेता वही होते हैं जो अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अकबर का न्याय यह दर्शाता है कि राजा का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना और उन्हें समानता और न्याय प्रदान करना है। उनकी दूरदर्शिता और निर्णय लेने की क्षमता हर शासक के लिए एक प्रेरणा है। समाप्ति। अकबर और बीरबल की चतुराई। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित और चतुराई भरी जोड़ियों में से एक मानी जाती है। सम्राट अकबर अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन बीरबल की हाजिर जवाबी और समस्या सुलझाने की क्षमता अकबर के दरबार को और भी खास बनाती थी। यह कहानी उनकी ऐसी ही एक रोचक घटना पर आधारित है। राजा की चुनौती। एक दिन की बात है, अकबर ने दरबार में बैठे सभी मंत्रियों से कहा,
आज मैं आप सभी को एक चुनौती देना चाहता हूं। बताइए, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? सभी मंत्री एक एक करके अपने अपने विचार देने लगे। किसी ने कहा तलवार सबसे शक्तिशाली है, किसी ने कहा पैसा सबसे बड़ा ताकतवर है, तो किसी ने कहा राजा का आदेश सबसे शक्तिशाली है। लेकिन अकबर को किसी का जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? इस सवाल का उत्तर तुम्हें देना होगा। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, सबसे शक्तिशाली चीज मनुष्य की बुद्धि है। अकबर ने चकित होकर पूछा, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, मैं इसे साबित कर दूंगा। मुझे केवल एक दिन का समय दीजिए। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक अनोखा दृश्य तैयार किया। उन्होंने दरबार के बीचों बीच एक ऊंचा खंभा खड़ा करवाया और उस पर एक कीमती हार लटका दिया। फिर उन्होंने सभी दरबारियों को चुनौती दी, जो भी इस खंभे पर चढ़कर इस हार को उतार सकेगा, वह इसे अपना इनाम समझे। दरबारी एक एक करके कोशिश करने लगे, लेकिन खंभा इतना चिकना था कि कोई भी ऊपर नहीं चढ़ सका। सबने हार मान ली। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, अब तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल अकबर के दरबार के सबसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री खंभे के पास एक बाल्टी हाजिर जमाई और समस्याओं का समाधान ढूंढने की क्षमता उन्हें अन्य दरबारियों से अलग बनाती थी। सूखने दिया। उनके चतुराई भरे किस्से आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय पर चढ़कर हार उतार लिया और अकबर को दे दिया। सम्राट अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह क्या? उन्होंने बीरबल से पूछा, तुमने तो समस्या को यह बता सकते हो हल कर लिया। दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? उत्तर दिया, महाराज, बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस सवाल का मनुष्य की देने के लिए मुझे थोड़े समय की आवश्यकता होगी। अकबर ने अनुमति दे दी। साधन विफल हो जाते हैं। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा सा संजाति लाने का आदेश दिया। अकबर की प्रशंसा। सभी दरबारी उत्सुक थे। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, जब संदूक खोला गया तो उसमें एक साधारण मिट्टी का प्रभावित करती है। यह देख सभी दरबारी हंसने लगे। कर दिया कि बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। बीरबल, यह साधारण दीपक सबसे कीमती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बीरबल ने जवाब समस्या का महाराज से यह दीपक ज्ञान का बुद्धिमानी और चतुराई से निकाला जा सकता है। जिस प्रकार दीपक अंधकार को दूर कर और बीरबल की यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि सही सोच और दृढ़ता के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। ज्ञान से कीमती कुछ भी नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात पर गहराई से विचार किया और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। ज्ञान ही सबसे कीमती है। यह हमारे जीवन को रोशन करता है और हमें सही राह दिखाता है। इस घटना से अकबर और दरबार के अन्य सदस्यों ने यह सीखा कि दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज ज्ञान है, जो किसी भी परिस्थिति में हमारा सहायक बनता है। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धन, पद और संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण ज्ञान है। जो व्यक्ति ज्ञान का महत्व समझता है, वह हमेशा प्रगति की राह पर चलता है। बीरबल की चतुराई और उनके विचार हमें यह प्रेरणा देते हैं कि सच्चा धन हमारे अंदर का ज्ञान और विवेक है। अकबर बीरबल की कहानी। प्राचीन भारत का इतिहास समृद्ध और रोचक घटनाओं से भरा हुआ है और इन घटनाओं में अकबर और बीरबल की मित्रता और उनके अद्भुत किस्से प्रमुख रूप से सामने आते हैं। सम्राट अकबर का शासन भारत में एक स्वर्णिम युग की तरह था, जहां प्रशासनिक व्यवस्था, कला, संस्कृति और धर्म का सशक्त मिश्रण था। उनके दरबार में विभिन्न विद्वान और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे, लेकिन उनमें से एक बीरबल ऐसे थे जिनकी बुद्धिमानी और चातुर्य के चर्चे पूरे साम्राज्य में थे। बीरबल की चतुराई ने अकबर को कई बार मुश्किलों से उबारा था
और उनकी मित्रता एक आदर्श उदाहरण बन गई थी। यह कहानी अकबर और बीरबल की एक ऐसी घटना पर आधारित है जब बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर की एक बड़ी समस्या का समाधान किया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। अकबर गंभीर मुद्रा में कुछ सोच रहे थे। वह बीरबल की ओर मुड़े और बोले, बीरबल, मुझे एक समस्या का समाधान चाहिए। मुझे एक ऐसी चीज का पता करना है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती हो। ऐसा क्या है जो नहीं पाया जा सकता? बीरबल मुस्कराए और अकबर की आंखों में देखते हुए बोले, महाराज, यह एक दिलचस्प सवाल है। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इसका उत्तर जल्द ही लाऊंगा। अकबर ने बीरबल को कड़ी चुनौती दी थी, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी पर उन्हें पूरा भरोसा था। बीरबल दरबार से बाहर निकले और रास्ते में सोचते रहे कि वह क्या करें। उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने तय किया कि इस समस्या का समाधान कुछ अलग तरीके से करेंगे। बीच रास्ते में एक विचार। बीरबल ने अपने मन में सोचा, यह सवाल एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर अकबर के मन में पहले से ही कहीं न कहीं होगा। अकबर हमेशा नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो क्यों न मैं इस बात का फायदा उठाऊं। बीरबल ने यह सोचकर राजधानी के मुख्य बाजार की ओर रुख किया। वह वहां पहुंचे और सभी व्यापारियों से कुछ खास वस्तुएं खरीदने लगे। वह अपने सामान के साथ अकबर के महल लौटे। महल पहुंचते ही उन्होंने दरबार में एक बड़ा सा संदूर रखा और कहा, महाराज, मैंने आपके सवाल का हल ढूंढ लिया है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तो बीरबल, तुमने क्या पाया है? संदूर खोलने पर चौंकाने वाली बात। बीरबल ने संदूर खोला और उसमें से एक जंगली फूल निकाला। वह फूल बहुत ही अजीब और सुंदर था और उसकी महक पूरे महल में फैल गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह फूल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। इसे हम नहीं पाया जा सकता कहते हैं। यह फूल अपने आप में एक रहस्य है जो न तो किसी वैज्ञानिक तरीके से उगाया जा सकता है और न ही इसे कहीं और से लाया जा सकता है। यही वह चीज है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। अकबर ने ध्यान से उस फूल को देखा और फिर बीरबल की तरफ देखा। वह थोड़े चकित थे, लेकिन एक बात तो साफ थी कि बीरबल ने अपने जवाब से उन्हें हैरान कर दिया था। अकबर की चुनौती का समापन। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं है। तुम सचमुच अद्भुत हो। मैंने सोचा था कि तुम इस समस्या का कोई सामान्य हल ढूंढोगे, लेकिन तुमने मेरी उम्मीदों से कहीं अधिक किया है। तुम्हारा जवाब सचमुच विलक्षण है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद महाराज, पर यह उत्तर केवल मेरे ज्ञान और समझ से ही नहीं आया। यह फूल इस बात का प्रतीक है कि हमें जीवन में कई चीजें ऐसी मिलती हैं जो आसानी से समझ नहीं आती। कभी कभी जो हमें नहीं मिल सकता वह हमारी समझ के परे होता है। अकबर और बीरबल के बीच यह संवाद महल के दूसरे सदस्यों के लिए भी एक शिक्षाप्रद उदाहरण बन गया। यह घटना दरबार में एक नई कहानी बन गई और अकबर की बुद्धिमानी की सराहना की जाने लगी। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से अकबर की चुनौती को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसे एक नया दृष्टिकोण भी दिया। समाप्ति और शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी और समझदारी से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। बीरबल ने दिखाया कि कभी कभी तात्कालिक समाधान हमें सीधे सीधे नहीं मिलते, बल्कि हमें अपनी सोच को विस्तृत करना होता है। अकबर और बीरबल की मित्रता एक अद्वितीय उदाहरण है कि कैसे विभिन्न दृष्टिकोणों से एक समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अकबर ने बीरबल से हमेशा कहा कि वह न केवल एक बुद्धिमान मंत्री हैं, बल्कि उनके अच्छे दोस्त भी हैं।
बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि हर समस्या का हल हमेशा सामने नहीं होता और कभी-कभी उस हल को ढूंढने